चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज हम एक बार फिर से अपना वही पुराना चैप्टर जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने इस द थीफ स्टोरी की पूरी वीडियो हिंदी के अंदर बना दी है और यूट्यूब पर भी डाल दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो, देखिए और उसके बाद उस वीडियो की फुल इंग्लिश ट्रांसलेशन यहां पर आगे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारी स्टोरी जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। क्या नाम है दोस्तों? द थीफ्स स्टोरी। जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं, थीफ्स का मतलब चोर। देखिए, थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। और थीफ्स यानी किसकी कहानी पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एक चोर की कहानी। देख रहे हो दोस्तों, पढ़े लिखे इंसान होने के बाद भी हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं? चोरों की कहानी पढ़ रहे हैं। बताइए। चलिए, सीबीएसई वालों ने दे रखा है तो पढ़ते हैं चोरों की कहानी। लिखा है चोरों की कहानी यानी थीफ्स स्टोरी। एक चोर है एक चोर जिसका नाम क्या बताया था मैंने? जिसका नाम बताया था दोस्तों हरि सिंह। क्या बताया था? हरि सिंह। वेरी गुड। देखिए, एक राइटर हमारे जिसका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ही ये कहानी बनाई है, ये कहानी लिखी है अ टेल ऑफ ट्रस्ट। एकदम भरोसे वाली कहानी है, एकदम भरोसे वाली कहानी है। अ टेल ऑफ ट्रस्ट है जिसके लिए हरि सिंह और अनिल दोनों बातें करते हैं। हरि सिंह और अनिल दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी करते हैं। चलिए कहानी थोड़ी सी दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। लिखा है द फर्स्ट एनकाउंटर यानी पहली मुलाकात देखते हैं। पहली मुलाकात देखते हैं दोस्तों कैसे कहानी शुरू होती है। चलिए, तो लिखा है अ रेसलिंग मैच यानी जब अनिल और हरि सिंह दोनों आपस में मिले उस समय क्या चल रहा था? उस समय चल रहा था दोस्तों रेसलिंग का मैच। देख सकते हैं, ये रहा रेसलिंग का मैच। ये रेसलिंग चल रही है, ये कुश्ती चल रही है जहां पर हरि सिंह और अनिल जो इस कहानी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो दोनों यहीं पर मिलते हैं। और देखिए, कमाल की बात यह है कि दोनों ही एक रेसलर नहीं है, दोनों ही एक पहलवान नहीं है, ना ही दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पहलवानों वाला है। यानी ना ही तो वो ज्यादा मोटे हैं, दोनों ही मोटे नहीं है, दोनों ही जो है रेसलर बनने के लायक नहीं है। केवल उनको एक शौक है, वो है रेसलिंग देखने का। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बात करते हैं रेसलिंग मैच की। द स्टोरी बिगिंस, ये कहानी शुरू होती है एट द रेसलिंग मैच से, वेयर जहां पर 15 इयर्स ओल्ड हरि सिंह, 15 साल का महज 15 साल का बच्चा है हरि सिंह। क्या है? हरि सिंह वो टारगेट करता है अनिल को। यानी मैंने पहले बता दिया, हरि सिंह यहां पर चोर है और अनिल एक राइटर है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, हरि सिंह एक चोर है और अनिल एक राइटर है जो क्या करता है? जो कहानियां लिखता है, किताबें लिखता है और उसको बाजार में बेचता है। वहां से कुछ पैसा आ जाता है तो वो अपने घर का खर्चा चलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हरि सिंह है दोस्तों, ये शातिर चोर है। उसने कई बार बहुत से लोगों को टारगेट बनाया है अपना, लेकिन आज टारगेट कौन बनने वाला है दोस्तों? आज बनेगा अनिल टारगेट। तो हरि सिंह टारगेट करता है अनिल को अटॉल, जो कि अनिल थोड़ा लंबा है, लीन मतलब पतला है, एंड काइंड लुकिंग है दोस्तों। अनिल बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा दयालु है, काइंड लुकिंग है, मैन ऑफ 25 और लगभग वो 25 साल का है दोस्तों। अनिल 25 साल का है, हरि सिंह 15 साल का है। हरि सिंह एक चोर है, अनिल एक राइटर है। लिखा है 25 ईयर्स ओल्ड का अनिल है। हरि जो है वो सक्सेसफुल थीफ है, बहुत शातिर चोर है, बहुत चोरियां बहुत अच्छी तरह से कर लेता है दोस्तों। चलिए, और वो सीक टू गेन अनिल्स ट्रस्ट, और यहीं पर वो दिखाया गया है कि वो हरि सिंह का ट्रस्ट, हरि सिंह जो है अनिल का ट्रस्ट चुरा लेता है, मतलब उसका ट्रस्ट जीत लेता है। His next robbery, अपनी अगली रॉबरी के लिए, यानी अगली रॉबरी कहां पर होगी? अनिल के घर पे। उससे पहले अनिल का दिल तो जीतना पड़ेगा ना, तो अनिल का दिल जीत लिया आज हरि सिंह ने। और वहीं पर दोस्तों हरि यूज करता है फ्लैटरिंग स्माइल। फ्लैटरिंग स्माइल बोलते हो एक दिखावा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसका
रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। बस हरि सिंह ने अनिल को देखा और एक बेहतरीन से स्माइल पास कर दी। वहीं पर अनिल भी फ्लैट हो गया, बोला यार लगता है बंदा ईमानदार है, लगता है बंदा ईमानदार है। स्माइल करता है किसके लिए? टू बी फ्रेंड, ताकि फ्रेंड बन जाए अनिल का। और हरि सिंह क्या करता है? आस्किंग फॉर वर्क, कि क्या तुम मुझे कोई काम दे दोगे? डिस्पाइट नोइंग अनिल, जबकि अनिल उसको जानता भी नहीं है, हैज नो मनी, और उसको हरि सिंह को यही पता है कि मुझे पैसे नहीं देगा, पैसे पे नहीं कर पाएगा, और रेगुलर नहीं दे, रेगुलर उसको खाना वगैरह भी नहीं दे पाएगा, मतलब उसको जो है पैसे भी पे नहीं कर पाएगा। हरि सिंह भी ये बात जानता है, हरि सिंह भी ये बात जानता है कि ये मुझे पैसे पे नहीं कर पाएगा, लेकिन बावजूद इसके दोस्तों उसने अनिल से काम मांगा, अनिल से उसने काम मांगा। तो देखते हैं दोस्तों कैरेक्टर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर दो हैं। पहला कैरेक्टर है अनिल, दूसरा कैरेक्टर है हरि सिंह। अनिल के बारे में मैंने बता दिया, ये एक राइटर है। हरि सिंह के बारे में बता दिया, एक चोर है। लिखा है आ स्ट्रगलिंग राइटर, अभी स्ट्रगल कर रहा है, सक्सेसफुल राइटर नहीं है, अभी स्ट्रगल कर रहा है। विद एन इरेगुलर इनकम, उसकी इनकम भी अच्छी नहीं है, रेगुलर नहीं है, मतलब कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं, तो वो इरेगुलर इनकम है उसकी। ही इज सिंपल काइंड है, बहुत दयालु, बहुत अच्छा व्यक्ति है, एंड इजी गोइंग, और मतलब सारे काम बहुत बढ़िया करता है। ही ट्रस्ट, वो ट्रस्ट करता है हरि सिंह के ऊपर, हरि सिंह के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है। एवन लिविंग द की, यहां तक कि वो उसके ऊपर इतना भरोसा कर लेता है, हरि सिंह के ऊपर दोस्तों इतना भरोसा कर लेता है कि यहां तक कि जो रूम की भी है ना वो भी हरि सिंह को दे देता है। यानी सोचो किसी अजनबी इंसान के ऊपर इतना भरोसा कर लेना कि अगर कहीं जा रहे हो तो हरि सिंह को ही की दे जाए कि ले भैया तू ध्यान रख। ये तो वही वाली बात हो गई ना दोस्तों कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ गए, चलो दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ दिया दोस्तों। अब देखिए कहानी में, कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है एन अनयूजुअल एग्रीमेंट, एक अनयूजुअल एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया ना सुना गया। अगर आप कहीं काम पर जाते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप काम पर जाते हैं भैया तो सैलरी तो लोगे ना। हरि सिंह ने सैलरी नहीं मांगी, एग्रीमेंट देखो कैसा हुआ। एग्रीमेंट हुआ कि भैया अनिल को, हरि सिंह को करनी पड़ेगी कुकिंग। अगर अनिल के घर पे उसको रहना है हरि सिंह को तो करनी पड़ेगी कुकिंग। हरि, लेकिन उसको भाई कुकिंग आती नहीं है। वहीं पर क्या, हरि लाइज अबाउट नोइंग हाउ टू कुक, वो झूठ बोल देता है कि हाँ मेरे को खाना बनाना आता है, तो बस मेरे को अपने घर पे रख ले। द फर्स्ट मील इज टेरिबल, और पहले ही खाना इतना बुरा बनाता है, इतना बुरा बनाता है, तू समझ लो बहुत बुरा बनाता है। बट लेकिन अनिल कीप्स हिम एनीवेयर, लेकिन अनिल कहता है यार चल कोई बात नहीं, पहली बार तूने खाना बना दिया, गलत बना दिया, तू रहे यहां पर, चल कोई बात नहीं है। वहीं पर अब सप्लाईज, यानी कोई भी काम होगा कौन करेगा? सारे काम अब करेगा हरि सिंह। यानी बाहर से कोई पेमेंट लेकर आनी है, बाहर को किताब लेकर आनी है, खाना लेकर आना है, सारे काम हरि सिंह करेगा। हरि सिंह गोज आउट फॉर डेली सप्लाईज, डेली के काम के लिए हरि सिंह बाहर जाता है। यूजली मेकिंग अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी ईच डे, और लगभग वो रोज एक रुपया सामान में से बचा लेता है। जैसा भी आप करते हैं ना, मम्मी ने कोई सामान मंगाया उसमें से 1-2 रुपए बचा लिए, तो बिल्कुल हरि सिंह भी ऐसा ही करता दोस्तों। आगे है राइटिंग, यानी उनके बीच में एक एग्रीमेंट और हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? ये एग्रीमेंट हुआ, अनिल उसको प्रॉमिस करता है, अनिल प्रॉमिस टू टीच हरि हाउ टू राइट, कि मैं तुझे भाई ये भी सिखा दूंगा। अनिल कहता है कि मैं तुझे देख एक तो लिखना सिखा दूंगा, ठीक है, मैं तुझे लिखना सिखा दूंगा, मैं तुझे तेरा नाम लिखना सिखा दूंगा, और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं मैं तुझे ये भी समझा दूंगा, और यहां तक कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ये भी मैं तेरे को समझा दूंगा, लेकिन मैं तेरे को सैलरी नहीं पे कर पाऊंगा। अगर तुझे मेरे यहां पर काम करना है तो कर। दोस्तों एग्रीमेंट 3 हुए कि तुझे खाना बनाना पड़ेगा हरि सिंह को, और तुझे बाहर के काम भी देखने पड़ेंगे, और तीसरा एग्रीमेंट था कि मैं तुझे पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। यहीं पर जो हरि सिंह है वो भी एग्री हो जाता है, और जो अनिल है दोस्तों वो भी एग्री हो जाता है। जब दोनों एग्री हो गए, यानी जब मियां बीवी राजी तो क्या ही करेगा काजी, तो इसके लिए दोस्तों दोनों एग्री हो गए और दोनों की लाइफ आगे बढ़ी। द डे प्रॉफिट, अब देखिए डेली का जो प्रॉफिट होता है वो कैसा है? द डेली का प्रॉफिट जो होता है स्मॉल टाइम चीट,
यानी कभी कभार वो चीट कर लेता है। कौन? हरी सिंह। हरी सिंह चीट करता, अनिल बेचारा चीट नहीं कर सकता। बहुत शरीफ आदमी। चलिए देखिए, लिखा है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह की बात है, हरी बॉट द डेज सप्लाईज, वो दिन के सारे खाने वाने जो है सारा सामान लेकर आता है। He would usually make a profit about ₹1 a day, लगभग एक दिन में रोज वो ₹1 चुरा लेता है। अब ध्यान दें, हरी सिंह इतना बड़ा चोर है, ₹1 से तो उसकी बात नहीं बनेगी, उसको बड़ा हाथ मानना है, बट अभी वो सही समय का इंतजार कर रहा है दोस्तों। अनिल को पता है, अनिल को पता है कि एक आदत रख लेता है, बट लेकिन he never said anything, लेकिन वो उससे अनिल हरी सिंह से कुछ नहीं कहता कि चलो एक आदत चुरा रहा है, कोई बात नहीं, एनीथिंग कुछ नहीं कहता। शोइंग हिज इमरेंस, पेशेंस एंड कैजुअल नेचर, और वो जैसा उसका नेचर है वैसे ही रहता है अनिल, उसको कुछ कहता नहीं है। दिस स्मॉल डिसऑनेस्टी, ये छोटी सी डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, बेईमानी, छोटी सी बेईमानी, वो जस्ट द शैडो ऑफ द मच लार्जर थेफ्ट, ये छोटी छोटी जो उसकी चोरी की आदतें हैं, ये एक दिन बड़ी आदतों में बदलेगी। और इसके लिए हरी जो था वॉज प्लानिंग, हरी प्लानिंग कर रहा था कि बस मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, जिस दिन भी मुझे मौका मिल गया उसी दिन समझ लो मुझे यहां से रफा दफा होना है। दोस्तों लिखा है पावर ऑफ एजुकेशन, यानी हरी सिंह ने ये समझ लिया, हरी सिंह दोस्तों ये जान गया कि पावर ऑफ एजुकेशन यानी क्या ताकत है, क्या क्षमता है, क्या पावर है एजुकेशन की। लिखा है बियॉन्ड स्टीलिंग, देखिए भाई सब कुछ चुरा रहा, सारे चीज चुरा रहा, उसके बाद भी उसको पता लगी एजुकेशन की पावर। लिखा है अनिल टॉट हरी टू राइट, अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखाता है, उसका नाम लिखना सिखाता है। वहीं पर हरी जो है वो रियलाइज करता है, महसूस करता है दैट कि once could write like an educated man, कि मैं पढ़ लिख गया तो मैं कैसा हो जाऊंगा, एक एजुकेटेड मैन की तरह हो जाऊंगा। There would be no limit to what I could achieve, अगर मैं पढ़ लिख गया ना तो पता नहीं मैं क्या क्या कर जाऊंगा, पता नहीं मेरे पास कितना पैसा होगा, पता ही नहीं, मतलब मेरी जो है मोहल्ले में इज्जत बहुत होगी, है ना। वहीं पर लिखा है दोस्तों he was grateful, वो बहुत ग्रेटफुल था, because he knew education mean, अब वो बहुत अपने आप को लकी मानना था क्योंकि उसको पता लग गया था कि एजुकेशन का जो है मतलब क्या है, एजुकेशन की पावर क्या है। मोर देन जस्ट अ फ्यू ₹100, इट मीन रिस्पेक्ट एंड अ लेजिटिमेट प्लेस इन सोसाइटी, एक ऐसी इज्जत मिलेगी सोसाइटी के अंदर, एक ऐसी इज्जत मिलेगी अगर मैं पढ़ लिख गया तो शायद मुझे जो है पढ़ना चाहिए ताकि लोग मेरी भी इज्जत करें जिस तरीके से अनिल की इज्जत करते हैं, क्योंकि दोस्तों समाज में पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत होती है। वहीं पर लिखा है दोस्तों द बंडल ऑफ नोट्स, यानी एक बार हरी सिंह को क्या मिला, बंडल ऑफ नोट्स, यानी पैसों का एक नोट मिला, सॉरी पैसों का एक बंडल मिला जिसके अंदर कितने पैसे दोस्तों, ₹600 थे, और सारे नोट कैसे थे, 50-50 के थे। लिखा है अ टेस्ट ऑफ ग्रीडी, एक वहीं पर एक टेस्ट होता है, ग्रीडी एक लालची व्यक्ति का ट्रस्ट, एक टेस्ट होता है, और एक जो भरोसेमंद इंसान होता है, दोनों का टेस्ट होता है। यानी पैसे रख दिए हैं अनिल ने, हरी सिंह चुराएगा या नहीं चुराएगा उसका भरोसा देखा जाएगा। जब उसका भरोसा देखा जाएगा तो लिखा है दोस्तों, लिखा है द मिडनाइट थेफ्ट, अब आधी रात को होती है चोरी, द मनी जो पैसा था, मनी अंडर द मैट्रेस, यानी तकिए के, यानी जो गद्दा है उसके नीचे अनिल ने पैसे रख दिए थे। एक बार क्या हुआ था, एक बार ये हुआ था कि अनिल की एक किताब बिकी थी, और उस किताब को बिकने के बाद ₹600 आए थे, हरी सिंह ने देख लिए थे अनिल को अपने गद्दे के नीचे रखते हुए। तो अब शायद ऐसा हो सकता है कि हरी सिंह जो है उन पैसों को चुराएगा, क्यों, क्योंकि हरी सिंह को नहीं लगता इससे ज्यादा पैसा इसके पास भविष्य में कभी आएगा, ये सबसे पीक टाइम है इसका। अनिल रिटर्न्स विद अ बंडल ऑफ नोट्स ₹600 फ्रॉम अ बुक, उसको एक बुक बेचकर जो है वो मिला था, सोल्ड विद दिस बुक, सेइंग द मनी, हरे जो पैसे देखते हुए हरी सिंह क्रिमिनल इंस्टिंक्ट टेक ओवर व्हाइल अनिल स्लीप्स, जब अनिल सो जाता है हरी क्या करता है, उसी को चुरा लेता है, स्लाइड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, बिल्कुल गद्दे के अंदर हल्के से हाथ डालता है और सारे पैसे निकालकर वहां से भाग जाता है। He takes the money, वो पैसे चुराता है, and runs toward the railway station, और रेलवे स्टेशन की तरफ भाग जाता है।
रेलवे स्टेशन की तरफ भागा दोस्तों, केस करने के लिए, पकड़ने के लिए 10:30 की जो उसकी ट्रेन है, 10:30 बजे की उसकी ट्रेन है, लखनऊ एक्सप्रेस उसको पकड़नी है। अब हरि सिंह वहां से भाग गया है, उसको 10:30 बजे की दोस्तों ट्रेन पकड़नी है ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। अब चोरी तो दोस्तों उसने कर ली है, चोरी तो उसने कर ली है। अब हरि सिंह पहुंचा दोस्तों रेलवे स्टेशन। हरि सिंह कहां पहुंचा? हरि सिंह पहुंचा रेलवे स्टेशन। जब हरि सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचा दोस्तों, वहीं पर उसका जो माइंड है वो चेंज हो गया, उसका हार्ट जो वो चेंज हो गया, उसका दिल चेंज हो गया कि यार हरि सिंह, तूने यार कैसे व्यक्ति के घर पे चोरी करी, तूने एक ऐसे इंसान के घर पे चोरी करी मेरे भाई जो तुझे लिखना सिखा रहा था, एक ऐसे इंसान के घर पे चोरी करी जो तुझे पढ़ना सिखाता, एक ऐसे इंसान के घर पे तूने चोरी करी आज हरि सिंह, जो शायद तुझे एजुकेटेड बनाकर समाज में इज्जत दिलवाने का काम कर रहा था। तूने ऐसे व्यक्ति घर पे चोरी की। तो वहीं पर आज हरि सिंह का जो माइंड है, दिल है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। स्टैंडिंग ऑन द डिसोलेट रनिंग प्लेटफॉर्म, वहीं पर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर खड़ा होकर बहुत सोच रहा था। हरि जो है वो बहुत हेजिटेट करता है, बहुत जब घबराता है। वो ही रियलाइज करता है दैट कि स्टीलिंग फ्रॉम अ ग्रीडी मैन इज इजी, किसी लालची व्यक्ति के घर पे चोरी करना बहुत आसान है, बट लेकिन स्टीलिंग फ्रॉम अ ट्रस्टिंग मैन, लेकिन एक भरोसेमंद इंसान के घर पे चोरी करना, लाइक जैसे अनिल है, अनिल इज अ ट्रेडी, बहुत बुरा है। ही चोज टू वॉक बैक, वो कोशिश करता है कि वो वापस जाएगा इनटू द राइट नाइट, उसी रात को। उन्हें सोच लिया, हरि सिंह ने सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब मैं वापस जाऊंगा और उसके पैसे उसको वापस जाकर दे दूंगा। हरि सिंह का माइंड दोस्तों चेंज हो गया। जब हरि सिंह का माइंड चेंज हुआ, तो पाथू रिफॉर्मेशन, यानी द थेफ्ट की अगर बात करें, हरि ने कितने पैसे चुराए थे? हरि टेक 600 रुपीज फ्रॉम अंडर द अनिल्स मैट्रेस, उसके गद्दे के नीचे से 600 रुपए चुराए थे। वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा वहीं पर, तो मिस कर देता है। किसको मिस कर देता है? ट्रेन को मिस कर देता है। अब वो जाता नहीं उस ट्रेन के अंदर, क्योंकि उसका माइंड जो पूरी तरह से चेंज हो गया। वो रिफ्लेक्ट करता है ऑन अनिल्स काइंडनेस, कि यार कितना दयालु व्यक्ति है, कितना बढ़िया व्यक्ति है, कैसे इंसान के घर पे जो है मैंने चोरी कर ली। द रिटर्न, वो रिटर्न होता है, वॉक्स बैक इन रेन, भाई बारिश हो रही है, बारिश में भी वापस जाता है, पुट द डम्स मनी बैक, और उस पैसे को वापस रख देता है वहीं पर जहां से उन्होंने लिए थे। द चैन डिसाइड्स टू लर्न टू राइट फुल सेंटेंसेस, अब वो सोचता है कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे पढ़ना लिखना जानना है, पढ़ना लिखना सीखना है। अब ये केवल कौन करा सकता है? ये केवल मुझे करा सकता है अनिल। अनिल के अलावा कोई मुझे दूसरा व्यक्ति काम नहीं करा सकता है। वो जाता है, पैसे वहीं रख देता है। दोस्तों अनिल को पता चल जाता है, अनिल को पता चल जाता है कि हरि सिंह ने रात को पैसे चुरा लिए। तो सुबह देखिए क्या होता है, सुबह होता है साइलेंस होती है, बिल्कुल साइलेंस होती है, फॉरगिवनेस होती है, वो क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। अनिल आता है, अनिल आया सुबह, और सुबह आते ही उसको चाय देता है हरि सिंह को और बोलता है उठ जा मेरे भाई, उठ जा। और वो एक बात बोलता है, कहता है आई विल पे यू रेगुलरली, कि उठ जा मेरे भाई, उठ जा, अब तो टेंशन ना ले, अब मैं तेरे को रोज पैसा दूंगा, अब तेरे को मैं रोज रेगुलर पे करूं, तेरे को टेंशन वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन, अनिल गिव्स हरि अ डम्स ऑफ 50 नोट, 50 का नोट उसको देता है, ले ले चल पकड़ जा, टेंशन नहीं ले, तेरे को जो है मैं अब रेगुलर पे करूंगा। वहीं पर दोस्तों जो हरि है वो रियलाइज करता है, महसूस करता है दैट कि अनिल नोज एवरीथिंग, यार अनिल को सब कुछ पता है, अनिल को सब कुछ पता है। बावजूद उसके बताओ इसने पुलिस को नहीं बुलाया, बावजूद इसके मेरे को मारा नहीं, मेरे को गालियां नहीं दी, मेरे को डांटा नहीं, इवन मुझसे कुछ भी नहीं कहा। द नोट आर स्टिल राइट फ्रॉम द रेन, क्यों, कैसे पता लगा? कि जो रात को बारिश हुई थी, उस बारिश के अंदर नोट सारे भीग गए थे, वेट हो गए थे, बावजूद इसके अनिल ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। However, Anil doesn't show angry or hand him over to the police, और उसने मुझको पुलिस को भी नहीं दिया। Instead, इसके बदले he smile, वो मुस्कुराता है अनिल, और उससे प्रॉमिस करता है to start paying him regularly, कि मैं तेरे को रोज पैसा दूंगा, टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी, यहाँ बैठ, यहाँ पर तेरे को रेगुलर पैसा भी मैं दूंगा।
ट्रस्ट हैज रिफॉर्म द थीफ। और ट्रस्ट ने यानी भरोसे ने आज एक चोर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी दोस्तों। चोर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी गई। और वहीं पर जो चोर है, जो हरी सिंह है, उसने क्या करा, उसने चोरी छोड़ दी। और जब चोरी छोड़ दी दोस्तों, चोरी छोड़ दी क्या, द पावर ऑफ लव एजुकेशन इज स्ट्रॉन्गर। ध्यान देना, किसकी पावर स्ट्रॉन्गर है, लव की पावर स्ट्रॉन्गर है, एजुकेशन की पावर स्ट्रॉन्गर है। किसी भी पनिशमेंट से, यानी एक पनिशमेंट देकर शायद मेरे हिसाब से पनिशमेंट देकर किसी चोर को नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन प्यार से, एक ऐसा प्यार जो उसको लगे हाँ यार अपनापन है, एक अपनेपन से उसको जो है सुधारा जा सकता है। एक अपनेपन से चोर को सुधारा जा सकता है, जिस तरीके से अनिल ने हरि सिंह को सुधारा। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट कीजिए। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर और जरूर करूंगा। टिल देन टेक केयर।